हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट बजट। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। मैं यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, आपका सीक्वेंस ऑफ लर्निंग बताऊंगी, या जिस वे से क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पैटर्न सीबीएसई में चल रहे हैं, मैं आज आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगी। एंड अगर आप मेरी बताए गए तरीके से पढ़ेंगे तो विद इन 2 to 3 डेज में आपका ये यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट। हमारा जो सीक्वेंस ऑफ लर्निंग होता है उसका मतलब होता है कि हमें किस पैटर्न को फॉलो करना है, कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहले कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने चैप्टर में प्रोग्रेस मिलती है। एंड अगर आप मेरे बताए गए तरीके से पढ़ोगे तो विद इन 2 to 3 डेज में आपका एक यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट बजट की बेसिक से डेफिनेशन जो होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शन। इस पे सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 6 मार्कर कंबाइन करके क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो ये एक आपका डायरेक्ट है और आपका मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट रिसीट्स हमारे कौन से आते हैं? रेवेन्यू एंड कैपिटल। इसमें आपको आएंगी कुछ, आपको 5-6 चीजें क्लासिफाई करने कर दे दी जाएंगी कि इसमें से बताओगी गवर्नमेंट रिसीट्स कौन सी है, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है एंड कैपिटल रिसीट्स कौन सी है। मैं आपको आगे इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड टॉपिक जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कि हम इसमें भी आपको सेम, या तो आपको डिफरेंस की फॉर्म, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताओ, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो उसमें आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी है विद एग्जांपल्स की इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स कैपिटल होते हैं, इस टाइप के रेवेन्यू होते हैं। या आपको जैसे प्रीवियसली मैंने बताया था कि 5-6 टाइप की आपको चीजें दे दी जाएंगी और उसमें से आपको क्लासीफाई करना होगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। एंड इसमें आते हैं 3 आपके रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो इसमें आपकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, कई बार इसमें आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो बस ये था हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट्स में खत्म हो गया। एंड मैं बता रही हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल सटल चैप्टर है। बस आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए, आपको इन सब चीज़ों की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको इनके इम्प्लीकेशंस पता होने चाहिए। एंड आपका इस चैप्टर में से कोई एक नंबर भी नहीं कट कर सकता। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टॉपिक्स कौन कौन से मोटे मोटे कवर करने हैं इस चैप्टर के। करते हैं कि हमें कौन से टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर्स में से आते हैं, बी इट शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप या 1 मार्कर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी जो मैंने बहुत सारे रिफ्रेशर बुक से और एनसीईआरटी से लेकर मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए हर पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस जैसे इस चैप्टर में आ सकते हैं, मैंने सब आपके लिए आपको सीरीज वाइज आपको यहाँ पे पढ़ के बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर वहाँ कमेंट में पोस्ट कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है व्हाट इज बजट, बेसिक डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट, नेम 2 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके, ये हमारे सब 1 मार्क, ये दोनों हमारे 1 मार्कर टाइप के हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये हमारा 2 और 3 मार्कर में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट में माइंड का याद रखना गाइस कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा 4 मार्कर या 6 मार्कर के लिए क्वेश्चन रेडी हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ कैन अ गवर्नमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ये बहुत ज़्यादा ये एक हॉट्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी गाइस प्रिपेयर करने, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। दो इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर बट स्टिल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हमेशा नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एंड मैं जैसे आपको बता रही थी कि हमारे जो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो कैटेगराइज करने के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं। आपको कुछ 2-3 चीजें पूछ ली जाती हैं, लाइक इस क्वेश्चन में हमें बोला कैटेगराइज
into revenue and capital receipts. तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, रिकवरी ऑफ लोन्स हमें बताने की रिवेन्यू है या कैपिटल है, कॉर्पोरेट टैक्स हमें बताना है रिवेन्यू है या कैपिटल है, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो गाइस इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन करे हुए थे आपके लिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। जब आप ये चैप्टर पढ़ो तब आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप देखो आपका कौन सा डिफिकल्ट एरिया, आपको इस चैप्टर में कौन से एरिया में वर्क करने की जरूरत है। तो हम आगे देखते हैं कि और कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। Like, why are subsidies treated as revenue expenditure? Define revenue deficit. Difference between revenue and fiscal deficit. ये questions काफी बार repeat होता है. Define revenue deficits and states measure to reduce it. ऐसे type के भी HOTS type के, though it is not HOTS but ये direct question के type में नहीं आते हैं, इसलिए ये भी काफी repeat होते हैं. ये भी हमारा एक HOTS type का question है. Is deficit budget a sign of government inefficiency? Describe the implications ऑफ फिजिकल डेफिशिट। जैसे इसमें रेवेन्यू डेफिशिट के बारे में पूछा था, यहाँ पे फिजिकल डेफिशिट के बारे में पूछा है। एक और हमारा हॉट्स टाइप का ये क्वेश्चन है। गाइज ये सारे क्वेश्चंस आप मार्क कर लो एंड इनको नोट डाउन करके रख लो अपने पास। इट इज सेड दैट फिजिकल डेफिशिट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स। हाउ? अभी जो मैंने प्रीवियस जो 2 स्लाइड्स में आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे, वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आपका 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 90% चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हॉट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो हॉट्स टाइप प्लस ये एनसीईआरटी बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन हैं इसमें से, इसमें आपका पूरा चैप्टर 99% कवर हो जाता है। सो लेट्स सी What does a zero primary deficit mean? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्कर में, 2 मार्कर में। नेक्स्ट, what is debt trap? नेक्स्ट, does public debt impose a burden? ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके ना टॉपिक क्लैरिटी पर डिपेंड करते हैं, कितना क्लियर आपको टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली उतना अच्छा आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, is balanced budget good for India? ओके। नेक्स्ट, रेवेन्यू डेफिशिट इज अ रियल डेफिशिट एंड नॉट अ फिजिकल डेफिशिट। ये सारे मैं आपको हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लो। जितने मैंने आपको पहले टॉपिक सीक्वेंस ऑफ लर्निंग बताए थे, आप 2 दिन लगा के पहले उनको पढ़ो और 1 दिन बैठ के सिर्फ ये क्वेश्चंस कंप्लीट करो। मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपको बताए हैं, इसके अलावा 1% हो सकता है चांस कुछ आपकी लैंग्वेज चेंज करके आपके क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा बदल जाएगा, बट बेस आपका यही रहेगा। चाहे आप एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के देखो, चाहे आप कोई रिफ्रेशर्स उठा के देखो, बेस आपका यही रहेगा। लैंग्वेज क्वेश्चन की मोल्ड हो सकती है। नेक्स्ट, आर फिजिकल डेफिशिट्स नेसेसरी इन्फ्लेशनरी? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। डिस्कस द इशू ऑफ डेफिशिट रिडक्शन। एंड लास्ट, हाउ मे अ डेफिशिट इज फाइनेंस? जो हमारे गवर्नमेंट जो 3 टाइप के डेफिशिट है, प्राइमरी, रेवेन्यू एंड फिजिकल, ये कैसे फिनेंस होते हैं। ये थे वो क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सारी बुक से, रिफ्रेशर से, मोस्टली जितनी मेरे पास अवेलेबल हो सकी उतने में से मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, प्लस एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, आपका 99% इससे सिक्योर हो जाएगा। 1% के लिए आपको क्या मेहनत करके मैं बताती हूँ। ये सब करने के बाद जितने आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, आप 3-3 घंटे के जो आपके पेपर्स होते हैं, उसमें से गवर्नमेंट बजट के उठा के क्वेश्चन करो, आपको यही क्वेश्चन रिपीट दिखेंगे। आई कैन गारंटी यू। 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़ी लैंग्वेज मोल्ड करके पूछी गई हो, पर होगी सेम यही चीज। ठीक है, तो इससे आपका विद इन 2 to 3 डेज में आपका चैप्टर बहुत अच्छे से, पूरा यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस एक और चीज गाइस, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी आ जाते हैं हमारे जो मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिशिट में, दैट इज आर प्राइमरी, फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिशिट। तो उसके आप न्यूमेरिकल्स ऊपर से देख लो, इतने ज़्यादा वो नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको आने चाहिए, आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिफ्रेशर सजेस्ट करूं कि कौन सी रिफ्रेशर्स बेस्ट है एनसीईआरटी के साथ, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कमेंट्स में आपको बुक का लिंक दे दूंगी, जो सी रिफ्रेशमेंट आपके अकॉर्डिंग, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छी है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और हम ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स हर चैप्टर के प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको बुक्स आपके पास हैं, आपके पास आपके नोट्स हैं, सब कुछ है, बट आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है।
तो वो गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन फॉर्म्स ऑफ आपके टॉपिक्स, आपको पूरे चैप्टर को टॉपिक में कैसे तोड़ना है एंड उसको फिर कैसे पढ़ना है। तो गाइज वी आर डूइंग आवर जॉब। अब हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ ताकि उनको भी हेल्प बोर्ड्स में अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के। थैंक यू गाइज, बाय गाइज।